आज हम बात करेंगे मार्केटिंग और सेल्स की। काफ़ी लोगों का मानना है कि सेल्स इज़ नॉट एन ईजी टास्क, परंतु क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो यह आपको उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, और अगर आप कुछ और बातों का ध्यान रखते हैं तो यह ईजी हो जाएगा। और अगर आप सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो यह न सिर्फ बहुत इजी होगा, पर मज़ेदार और मोटिवेशनल भी होगा। सेल्स की सभी बातों का डिस्कशन एक बार में संभव नहीं है, इसलिए आज हम कुछ बातों पर फोकस करेंगे। सेल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको अपने कस्टमर को ना केवल सुनना होता है, परंतु समझना भी बहुत आवश्यक है। काफ़ी लोग सेल्स लाइन को बोलने का जॉब समझते हैं, मतलब उनका कहना होता है कि सेल्स जॉब के लिए वह लोग ज़्यादा फिट हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सेल्स जॉब के लिए बोलना जितना इम्पोर्टेंट है, सुनना उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा समझना और समझकर उसका रिप्लाई करना और उससे रिप्लाई से कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। कई लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन क्योंकि वह सामने वाले को सुनते ही नहीं हैं, इसीलिए कुछ समय बाद उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है और उनके कस्टमर कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं। सेल्स जॉब में हमें कई अलग अलग प्रकार के, अलग अलग नेचर के लोगों को मिलना होता है या कम्युनिकेट करना होता है। अगर हम सही तरीके से सुनते हैं तो हम कई तरह से उनसे सीख सकते हैं, और जो हम एक कस्टमर से सीखते हैं वह अन्य कस्टमर पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हम जो भी कुछ एक कस्टमर को सुनकर समझते हैं, वही बात हमें नेक्स्ट कस्टमर को हैंडल करते वक्त काम आती है। वहाँ से जो वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज़ सीखने को मिलती है, वही वैरायटी हमें मार्केटिंग या सेल्स लाइन में आगे बढ़ाने और एक मुकाम हासिल करने में मदद करती है। जिस प्रकार वैरायटी ऑफ स्पीच हमें कस्टमर से जोड़ कर रखती है, उसी प्रकार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और होती है, और वह होती है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं या बहुत सारे ब्रांड हैं, उसमें अगर आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल करते हैं तो वहाँ पर आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आपके कस्टमर को जब भी कोई प्रोडक्ट लगेगा उसे आपकी याद आएगी या आपकी आवश्यकता पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पर कंपनी के 200, 400 या 500 प्रोडक्ट तक आते हैं, और अगर आप अपने कस्टमर को 100 प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं या 100 प्रोडक्ट की सेल करते हैं, 200 प्रोडक्ट की सेल करते हैं, तो उसके यहाँ आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की कोई ना कोई डिमांड हमेशा बनी रहेगी। और जब भी उसके पास उन प्रोडक्ट की डिमांड होगी या प्रोडक्ट उसको लगेंगे या प्रोडक्ट उसको ख़त्म हो जाएंगे, तो वह आपको याद करेगा, और आप या आपकी कंपनी हमेशा डिमांड में बनी रहेगी। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने स्टॉकिस्ट को
या अपने कस्टमर को सेल्स करें, जिससे आपका मार्केट डेवलप होगा और ऑटोमेटिक आपकी कंपनी की या सेल बनी रहेगी।